हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इंग्लिश तो वैसे ही मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग बना हुआ है और धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश की वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा, दिमाग बिल्कुल घूम रहा होगा, मुझे पता है। मेरा भी ऐसे ही घूम रहा था और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर पा रही हूँ। बट इंग्लिश मुझे पहले ही समझ में नहीं आ रहा था कि इंग्लिश ईज़ी है कि कठिन है। बट जब मेरे मार्क्स इसकी वजह से कम आते हैं ना, तो समझ में आने लगता है कि इंग्लिश कितना चैलेंजिंग बना हुआ है। मेरे मार्क्स ही इंग्लिश की वजह से बहुत कम हो जाते हैं, एक्यूरेसी चली जाती, मेरी परसेंटाइल चली जाती, सारी चीज़ें मेरी ख़राब हो जाती है इंग्लिश की वजह से। और इंग्लिश जैसा मैंने सोचा था कि इंग्लिश बहुत ईजी लगेगा मुझे कंपैरिजन टू रीजनिंग एंड क्वांट, बट इंग्लिश तो बहुत ही डिफ़िकल्ट बना हुआ है। इंग्लिश में उतना अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाती हूँ, कभी 20 प्लस नहीं कर पा रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि नहीं हो पा रही है इम्प्रूव। समझ में नहीं आता, सारी चीज़ें कर भी रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रही। वोकैबलरी तो आप समझो ही नहीं, वोकैबलरी का कुछ समझ में नहीं आता है। बट अभी क्या करना मैंने स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि एडिटोरियल मैं देख रही हूँ और उसी के वोकैब को मैं डेली बेसिस पे पढ़ रही हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आने भी लगी है। मैम की डेली बेसिस पे करती हूँ तो मैम वही रिपीट करवाते हैं, तो इस वजह से याद हो जाती है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे करने में। बट जो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो वोकैब बेस्ड होती है, जो वोकैब से रिलेटेड होती है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जो जो टोन से होते हैं, टोन से रिलेटेड के टोन को पहचान लो, वो वाले बन जाते हैं। बट और चीज़ें जिनमें किसी की मीनिंग समझ में नहीं आती, वोकैब ऐसे ही वोकैब आ जाती है कभी कभी कि किसी का मीनिंग पता नहीं चलता है, एंड सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है। तो इंग्लिश का समझ में नहीं आता। शुरू से अगर कोई लाइन पढ़ते हैं तो उसका पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल लेते हैं हम लोग। तो इंग्लिश बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है बैंक में। यानी कि कुछ टाइम पहले तो मुझे डर लगने लगा था इंग्लिश की वजह से कि मैं छोड़ दूँ इंग्लिश को। इंग्लिश की वजह से मैं छोड़ने वाली थी बैंक को भैया। पहले मेरा अर्थमेटिक था, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, अभी इंग्लिश बहुत क्रिएट कर रहा है। बट इतना बिलीव है कि मैं कर लूँगी अगर बहुत अच्छे से मेहनत करूँगी, इंग्लिश पे अच्छे से वर्क करूँगी। अभी मैंने आपको बताया भी था कि मैं कैसे कर रही हूँ इंग्लिश के लिए, कि मैंने टॉपिक वाइज करना स्टार्ट कर दिया। कि पहले एरर डिटेक्शन ले रही हूँ मैं, फिर इसके बाद पैराजम्बल या क्लू टेस्ट लूँगी, उसको करना स्टार्ट करूँगी। कहीं से भी ले लीजिए, देखिए कहाँ से करना है, कहाँ से पीडीएफ को करना है, कहाँ से आप करोगे, तो ये मैं कहीं से भी कर लूँगी, कहीं से भी सर्च करके बैंक से रिलेटेड क्लू टेस्ट पैराजम्बल सारी चीज़ें मैं सर्च कर लूँगी, मिल जाएंगे। बट प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, बट करना पड़ेगा पहले। और एक एक टॉपिक मैंने लेना स्टार्ट कर दिए, मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि ऐसे ही इम्प्रूवमेंट हो पाएगा इंग्लिश में। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप डेफिनेटली अच्छा कर पाओगे इसमें। और मतलब रीडिंग से आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी सॉल्व होने लगती हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें। और अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, अगर आपकी नहीं है तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, एडिटोरियल वगैरह देख लीजिए। देखिए, आप कहोगे कि एडिटोरियल में 1 महीने में कुछ भी नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आता, बट ऐसा नहीं है। आप अगर 3-4 महीने करो तो पहले 3-4 महीने करोगे तभी तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ऐसे एकदम से नहीं दिखता है। अगर आप बहुत ही वीक स्टूडेंट हो इंग्लिश में, देखिए मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। और मैथ जो जो अदर सब्जेक्ट हैं कंपैरिजन टू इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट हमेशा मेरे अच्छे रहे हैं शुरू से। बट मेरा इंग्लिश हमेशा से मेरा ख़राब रहा है, हमेशा से ख़राब रहा है। तो इस वजह से इंग्लिश के लिए मुझे थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की वजह से। बट मैंने करना स्टार्ट कर दिया, आप भी कर सकते हैं। वोकैब प्रोडिजी है मेरे पास, 120 रूल्स हैं, 120 रूल्स को बहुत अच्छे से कर लीजिए। और रीडिंग डेली बेसिस पे कीजिए। आप जो मॉक टेस्ट लगाती हो ना, उसमें उसमें दिए रहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, दिए रहते हैं ना। उसमें स्किमिंग करने के लिए होता है, हमारे जो प्रीलिम्स होते हैं ना, उसमें स्किमिंग के लिए होते हैं जो हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। तो आप उनको रीड कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके रीड रीड कर लीजिए, आप समझिए उसमें क्या कह रहे हैं। या तो फिर आप ऐसा करना स्टार्ट कर दीजिए, एक एक लाइन को समझिए, एक एक लाइन को जब तक आप उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो हिंदी में, तब तक आप उसको करते रहिए कि इसका मतलब है क्या। ठीक है, तो ऐसे करना स्टार्ट कर दीजिए, मैं भी ऐसे कर रही हूँ। अभी मैंने जितने सारे मूक लगाए हैं, मैं उनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ती रहती हूँ कि उनमें कैसी बातें हो रही, कैसा मतलब अपने दिमाग से सोचें कि उसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए, क्या वो सजेशन दे रहे हैं, क्या इसमें चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, इतने परसेंट से इतने परसेंट हमारे इस साल में बढ़ी है, तो ये क्यों हो रहा है और क्यों बढ़ रही है, ऐसा कैसे, ऐसे इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें सोचें और उसको कॉम्प्रिहेंड करें। ठीक है, तो ऐसे निकालना सीखें। इंग्लिश को देखिए ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना आप रीडिंग करोगे रीडिंग से इम्प्रूव होगा। देखिए रीडिंग ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का।
रीडिंग बहुत अच्छे से करें जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो सके। तो आप ऐसे कर सकते हो और मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए इंग्लिश को इम्प्रूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंग्लिश में हमारा इंग्लिश वीक रहेगा तो हम शायद प्रीलिम्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं ऐसा करती हूँ कि मेरी एक्यूरेसी बनी रही, इस वजह से मेरे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते, 10 से 12 ही क्वेश्चन हो पाते, उसमें भी मैं कन्फर्म नहीं रहती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें, मतलब इसकी वजह से मेरा 80 प्लस नहीं हो पा रहा है। एसबीआई क्लर्क में नहीं कर पा रही हूँ, आईबीपीएस क्लर्क में भी मेरा देख लीजिए, मैंने 72 अटैम्प्ट किए थे, मेरे मार्क्स भी आप देख सकते हैं 45 मेरे मार्क्स आए थे। तो ये सारी चीज़ें मेरी इंग्लिश की वजह से, मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो हो जाता है, लो पे आ जाता है बिल्कुल। और जो आरआरबी क्लर्क वगैरह में है, अगर मैं उसमें चुनूंगी ना, अगर क्लर्क निकलेगा मेरा, निकलेगा डेफिनेटली निकलेगा, तो जैसे मेरा मेंस आएगा मैं उसमें हिंदी हिंदी ही चूज़ करूँगी, क्योंकि मैं उसमें कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसका मेंस निकालना, चाहे जैसे मैं निकालूँ, निकालना ही निकालना है मुझे। तो गाइज़ इंग्लिश के लिए ऐसे करें, अपनी इंग्लिश को रीड जैसे देखिए, मैं जैसे उठती हूँ ना, बस केवल इंग्लिश का पहले मूक लगाना है, चाहे कुछ करूँ चाहे ना करूँ, पहले इंग्लिश का मूक लगाना है। जितनी मैम ने वो एडिटोरियल की रीडिंग जो वोकैब करवाई थी उसको पहले करूँगी, देन कुछ करूँगी मैं, तब मैं कुछ करती हूँ। तो ऐसे आप कर सकते हैं, इंग्लिश को ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और आप मेरा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देख ही रहे हैं, कैसे मैं इम्प्रूवमेंट कर पा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो गाइज़ आपकी कैसी इंग्लिश है, आप कैसे 20 प्लस कर पा रहे हैं, अगर आपके आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ सॉल्यूशन बता दीजिए आपका क्या जाता है। अगर आप सॉल्यूशन बता दोगी तो काफ़ी सारे लोगों को हेल्प भी हो जाएगी ना, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो बिल्कुल ही मतलब नहीं समझ पा रहे इंग्लिश के लिए, जो इंग्लिश मीडियम से नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों को तो बहुत हेल्प हो जाती है, बट इनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दीजिए ना प्लीज़। आप थोड़ा बता दीजिए कि कैसे आप कर पा रहे हो, प्लीज़ ऐसा सॉल्यूशन बता दीजिए जिससे कि सभी को मतलब हेल्प हो सके इंग्लिश की वजह से, क्योंकि इसमें सच में कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है इसकी वजह से। बहुत सारे लोग परेशान हो गए, मुझे पता है, इसकी वजह से मेरा दिमाग इतना प्रेशर में हो गया था कि क्या बताऊँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जिससे कि सभी को हेल्प हो सके प्लीज़। अगर आपके 20 प्लस मार्क्स आते हैं, 15 प्लस ही मार्क्स आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है दोस्तों। तो ये है मेरे यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और दोस्तों इंग्लिश के लिए मैं ऐसे इंप्रूवमेंट कर रही हूँ, कैसे मेरे डेली बेसिस पे मार्क्स आ रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जैसे कि मैंने आज सुबह शेयर किया था आपके साथ, 14.25 मेरे मार्क्स आए थे, मैंने प्रीलिम्स का लगाया था, जबकि आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, वो प्रीलिम्स का जो मॉक टेस्ट है कितना ईजी होता है, उसमें भी मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, 15 प्लस भी नहीं आ पा रहा है मेरे। तो आप देख सकते हैं मेरी इंग्लिश में कितना इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ उन्हीं लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, अगर किसी के पास